हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सनत स्टडी केयर में। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लोग कैसे बहुत आसानी से वो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर दो तरीका बताऊँगा। आपको दोनों ही मेथड अच्छे से समझना है और आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है। इसमें आपको ये करना होता है कि जो भी नंबर आपका दिया गया है उसका फर्स्ट में आपको प्राइम फैक्टर्स निकाल लेना है। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि 6084 का स्क्वायर रूट चाहिए, तो 6084 का पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि 6084 जो है वो किसके बराबर है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर। क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स में सभी डिजिट्स दो दो बार रिपीटेड है, तो इसीलिए उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हमें स्क्वायर रूट चाहिए, तो स्क्वायर रूट में निकालने के लिए क्या करना होगा, जो भी स्क्वायर है उसमें से एक एक डिजिट हम लोग ले लेंगे। जैसे 2 का स्क्वायर है मीन्स एक सिंगल 2, 3 का स्क्वायर है तो सिंगल 3 और 13 का स्क्वायर है तो 13। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में आपको आंसर मिलेगा 78, जो कि स्क्वायर रूट होगा 6084 का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके बहुत ही आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ 4356। इसका भी हम लोग पहले क्या किए, प्राइम फैक्टर्स निकाले। तो इसमें आएगा 4356 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। तो आपको सब में स्क्वायर जो है उसमें से एक एक डिजिट ले लेना है। टू का स्क्वायर में से एक डिजिट, 3 का स्क्वायर में से एक और 11 के स्क्वायर में से एक, लास्ट में तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली आंसर आएगा 66, जो कि स्क्वायर रूट है किसका, 4356 का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ये आपका है फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट मेथड समझाने जा रहा हूँ वो है बाय ऑब्जर्विंग द नियरेस्ट स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें देखिए कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स आपको याद रखने सही से, तभी आप निकाल सकेंगे। स्टेप नंबर 1 लिखा हुआ है कि फर्स्ट ग्रुप द नंबर इन पेयर्स ऑफ 2 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। आपके पास जो भी नंबर दिया हुआ होगा उसका आपको ग्रुप बना लेना है। ठीक है, अलग अलग नंबर्स का ग्रुप बना लेना है और पेयर बनाना है। ठीक है, राइट साइड से आप स्टार्ट करेंगे ग्रुप बनाना, पेयर बनाना, तो उसमें 2 का पेयर बनेगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप है कि टू गेट द टेंथ प्लेस डिजिट फाइंड द नियरेस्ट स्क्वायर टू द फर्स्ट ग्रुप पेयर फ्रॉम द लेफ्ट एंड पुट द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर। अब आपको जब टेंथ प्लेस का डिजिट चाहिए उसके लिए आपको क्या करना है कि आपने जब ग्रुप बनाया तो जो आपका पहला ग्रुप होगा लेफ्ट साइड से उसका नियरेस्ट स्क्वायर ढूंढिए कि उसका नियरेस्ट स्क्वायर क्या है और उसका स्क्वायर रूट आपको लिखना है। वो आपका होगा टेंथ प्लेस का डिजिट। इसके बाद अगला स्टेप देखिए, स्टेप नंबर 3, टू गेट द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट वैल्यू। अगर आपको यूनिट प्लेस का डिजिट चाहिए कि वहाँ पर यूनिट प्लेस का डिजिट क्या होगा, तो उसके लिए आपको एक टेबल याद रखना है। ये देखिए टेबल, इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ द नंबर एंड्स इन, और दूसरा कॉलम है यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट। तो अगर मान लीजिए कि आपका जो नंबर दिया गया है क्वेश्चन में उसका यूनिट डिजिट 1 पे ख़त्म हो रहा है, तो स्क्वायर रूट का जो यूनिट डिजिट होगा वो या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अगर वो 4 पे ख़त्म हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अगर 9 पे ख़त्म हो रहा है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 होगा या 7 होगा। 6 पे ख़त्म हो रहा है तो 4 होगा या 6 होगा। 5 पे ख़त्म हो रहा है तो 5 ही होगा। 0 पे ख़त्म हो रहा है तो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट भी 0 होगा। अब यहाँ पर सवाल आता है कि जो 1, 4, 9 और 6 का जो केस है जिसमें दो दो डिजिट दिया गया है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि हम लोग को कौन सा डिजिट लेना है, हम लोग को 1 लेना है कि 9 लेना है, 2 लेना है कि 8 लेना है, ये कैसे समझेंगे, तो उसका भी एक प्रोसेस है। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ही इसे क्लियर करता हूँ। यहाँ पर देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ कि 784 का
आपको स्क्वायर रूट निकालना है। मैंने यहाँ बगल में लिख दिया, उसका आंसर कितना आएगा 28 आएगा। लेकिन कैसे आया इसको पहले समझते हैं। जैसा कि पहला स्टेप में बताया गया था कि आपके पास जो भी नंबर दिया हुआ होगा उसमें आपको उसको ग्रुपिंग बनाना है और राइट साइड से आपको स्टार्ट करना है कि 2 का पेयर बने। अब यहाँ पर 7 8 4 में अगर हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो 8 और 4 का एक पेयर बन रहा है और 7 जो है वो सिंगल डिजिट है तो वो सिंगल ही रह जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया, आपका पेयर बना दिया आप लोगों ने। अब क्या करना है कि 10th प्लेस का डिजिट चाहिए। तो 10th प्लेस का डिजिट को जानने के लिए आपको 7 का नियरेस्ट स्क्वायर सोचना होगा कि 7 का नियरेस्ट स्क्वायर क्या है। तो 7 का नियरेस्ट स्क्वायर है 4। ठीक है, और वो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। इसका मतलब कि 10th डिजिट जो होगा स्क्वायर रूट का वो क्या होगा 2 होगा। तो पहला आपको मिल गया, 10th प्लेस का डिजिट आपको मिल गया कि वो 2 होगा। अगला स्टेप देखिए, अब हमको चाहिए यूनिट प्लेस डिजिट। यूनिट प्लेस डिजिट को पता करने के लिए आपको जो नंबर दिया गया है उसका यूनिट डिजिट देखना, वंस प्लेस देखना है। अब आप देखिए वहाँ पर है 4 और क्या बताया गया टेबल के अनुसार कि अगर वो 4 होगा तो या तो उसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 2 या 8 होना चाहिए। तो हम लोग उसको पहले लिख लेंगे 2 और 8। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये करना है कि जैसे ही 2 और 8 आप लोगों ने यहाँ पर लिखा तो अगेन आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि 10th डिजिट में क्या था। 10th डिजिट में था 2, तो 2 के बाद इसका जो कंसिक्यूटिव नंबर होगा, जैसे 3, 2 के बाद 3 आता है तो 2 इंटू 3 कर देना आपको। तो 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। 6 आने के बाद अब आप देखिए कि आपका जो वहाँ पर ग्रुप था जिसमें 7 सिंगुलर डिजिट रह गया था, तो ये जो अभी 6 आया, ये 6 7 से छोटा है या बड़ा है। तो ये 7 से छोटा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि आपके पास जो नंबर दिया गया था जिसमें 7 सिंगल बच गया था, तो 7 बड़ा हुआ 6 से। तो जब ये बड़ा आ जाता है, यहाँ का नंबर का वैल्यू जो है वो बड़ा आ जाता है, तो इसका मतलब आपके पास जो 2 ऑप्शन था वहाँ पर कि 2 और 8 में से चुनना है, तो आपको वहाँ पर बड़ा नंबर चुनना होगा। ठीक है, वहाँ पर आप क्या लेंगे 8 लेंगे। समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं एक और एग्जांपल से फिर से क्लियर करता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नंबर है 3721। इसका राइट साइड से हम लोगों ने ग्रुप बनाया, 21 का एक ग्रुप बना, 37 का एक ग्रुप बना। तो 10th प्लेस का डिजिट को जानने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आपका जो ये 37 है, 37 का नियरेस्ट स्क्वायर क्या है। तो नियरेस्ट स्क्वायर होता है 36 और 36 किसका स्क्वायर है तो 6 का। इसका मतलब कि 10th डिजिट क्या होगा 6 होगा। ये क्लियर हो गया आपको। इसके बाद देखिए ये जो ग्रुप बना, लेफ्ट साइड से जो ग्रुप आपका बना था, सॉरी राइट साइड से जो ग्रुप आपका बना था, इसमें देखिए कि इसका यूनिट डिजिट क्या है 1 है। और टेबल के अनुसार अगर उसका यूनिट डिजिट 1 होगा तो उसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब आपको ये करना है कि जो 10th डिजिट में नंबर आया है उसका कंसिक्यूटिव नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 6 के बाद 7 आता है तो 6 इंटू 7 कितना आया यहाँ पर 42। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। अब ये देखिए कि आपका जो ये ग्रुप था 37 वाला जो ग्रुप था, क्या 37 बड़ा है कि 42 बड़ा है। ठीक है, ये चीज़ आपको देखना है। तो ऑब्वियस बात है यहाँ 42 बड़ा है। तो जब यहाँ का ये जो नंबर है, ये जो ग्रुप है वो छोटा हो गया, स्मॉलर हो गया, तो यहाँ आपके पास यहाँ पर जो 2 ऑप्शन है 1 और 9, तो जो छोटा वाला आपका नंबर होगा उसी को आपको चुनना है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ 37 बड़ा होता, ठीक है 37 बड़ा होता तो उस केस में फिर 9 को लेते, लेकिन यहाँ 37 छोटा आ गया इसलिए हमें यहाँ से छोटा डिजिट लेना है, मीन्स 1। तो क्या आपका स्क्वायर रूट आएगा 61 आ जाएगा, 3721 का स्क्वायर रूट। क्लियर है। तो ये 2 तरीका है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर बाय ऑब्जर्विंग द नियरेस्ट स्क्वायर मेथड से। जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसका इस्तेमाल करें, यूज़ करें। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें
आपको अगर और भी किसी टॉपिक में कुछ पूछना है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।